अगर मैं आज आपसे कहूं कि सफलता के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं, ना कोई किस्मत की जरूरत है तो बस एक चीज की, वो है अनुशासन। तो आप क्या मानोगे? नहीं, आप सोचोगे यह तो पागल हो गया है कि अनुशासन से कोई व्यक्ति कैसे सफल हो जाता है। सोचिए कि इस दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, क्या सभी के पूरे होते हैं? नहीं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने आप को अनुशासन में रहकर काम करते हैं। और जो व्यक्ति आज सफल हुए हैं, उन्होंने अपने आप को अनुशासन में रखकर काम किया था, अपने सपनों के लिए काम किया था, अपने मेहनत की थी, डिसिप्लिन में रहकर मेहनत की थी, तब जाके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कंसिस्टेंसी करके अनुशासन में रहकर काम किया था। अगर आप बिना अनुशासन के काम करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहा है कि अनुशासन अपनी जिंदगी में कितना जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक और पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई विकास खटीक और आप देख रहे हो विकास खटीक ऑफिशियल चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करा सकता है, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए आपको अनुशासन की बहुत जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, उसी दिन यह अनुशासन आपकी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। याद रखिए, जो इंसान अपने मन का गुलाम हो गया है, वो इंसान कभी अपने सपनों का मालिक नहीं बन सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता है तो अपने सपनों के क्या देखेगा, उन्हें कैसे पूरे करेगा? उन्हें पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब इंसान अपने मन पर ही काबू नहीं कर पाएगा तो सपने तो बहुत ही बड़े हैं, लाखों लोग देखते हैं, उनके कभी पूरे नहीं होते, फिर आपके कैसे हो जाओगे? जब तक आप अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त करोगे तब तक सफलता इम्पॉसिबल है और अनुशासन में रहकर काम करना होगा। इस वीडियो को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। एक गुरु के पास दो शिष्य रहते थे। उन दोनों का सपना था कि वे जीवन में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। लेकिन जो पहला शिष्य था वह हर दिन बहाने बनाता था। वह कहता था कि आज नहीं मन कर रहा है, कल से मेहनत करूंगा। वहीं पर दूसरा शिष्य था जो अपने आप को समय से उठता था, अपने अभ्यास करता था, अपना काम पूरा ईमानदारी से करता था, ना कोई बहाने बनाता था, ना कोई एक्सक्यूज देता था। वो अपने पूरी ईमानदारी से काम करता था। दूसरा शिष्य था, वो हर रोज बहाने बनाता था, कहता आज नहीं कर रहे, कल से करेंगे। एक दिन नहीं करेंगे उससे क्या हो जाता है? यहाँ पर दूसरा शिष्य था तो वो हर दिन अपने आप को डिसिप्लिन में रहकर अपना अभ्यास करता, पूरे ईमानदारी से काम करता, ना कोई बहाने देता, ना कोई एक्सक्यूज देता। दोनों ने मेहनत की, दोनों के मेहनत के परिणाम आए। एक साल बाद दोनों के मेहनत के परिणाम आए। पहला वाला शिष्य था, उसके पास बहाने थे और उसके पास बहानों के अलावा कुछ था नहीं। और यहाँ पर दूसरा शिष्य था, उसके पास मंजिल के परिणाम थे, क्योंकि उसने अपने आप में मेहनत की, डिसिप्लिन में रहकर मेहनत की थी। तो गुरुजी से पूछा गया कि सफलता का राज क्या है? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि जो अपने मन को जीत लिया, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली। दोस्तों, इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है? जो इंसान अपने आप को, अपने मन पर काबू कर लेता है, जैसे कि सुबह तुम जगते हो तो तुम्हारा मन कहता है आज नहीं पढ़ते हैं, आज मेहनत नहीं करते हैं, आज जिम नहीं जाते हैं। एक दिन जिम जाने से क्या हो जाएगा? जो एक दिन का बहाना बनाता है ना मन, वो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, फिर महीने हो जाएंगे और ऐसे ही ऐसे न जाने साल निकल जाते हैं। जब यह मन बहाना बनाए, उसी समय अपने आप से एक वादा करो कि मैं इसी काम को करूंगा। जब आपका मन कहे यार ये काम नहीं करते हैं, तो लेकिन तुम उसी काम को करो। जब आप अपने मन के विरुद्ध में जाओगे तभी जाके ये मन तुम्हारे काबू में होगा, तब तक मन काबू में नहीं होगा। सफल लोग इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि उनका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब अगर उनका मन करेगा तब जाके काम करेगा। नहीं, वो उस काम को भी करते हैं जो उनका मन नहीं करता है, तब जाके आज वे इतने सफल हुए हैं। अगर वो भी सोच लेते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज जिम जाने का मन नहीं है, अगर मन के गुलाम बने रहते तो वे आज इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते। दोस्तों, अनुशासन दर्द दे सकता है, लेकिन जो पीछे का पछतावा
आपको दर्द देगा वो कभी आप झेल नहीं पाओगे, जिस तरह से हम आज दर्द में झेल रहे हैं। क्योंकि जो गलतियां हमने रिपीट की थी, जो गलतियां पिछले दौर में हमने की थी, उन गलतियों से निकलकर आज हम अनुशासन की ओर बढ़े हैं। डिसिप्लिन करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जो गलती हमने पहले कर चुके हैं उन गलती को अब मत करना बिल्कुल, क्योंकि जो 3 से 4 साल हमने बर्बाद किए थे बिगैर अनुशासन के, बिगैर डिसिप्लिन के हमने काम किया था, तो हमको आज कोई भी परिणाम नहीं मिला है। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाई थी, इससे पहले भी हमने बहुत सारे काम किया था, लेकिन आज उस काम को डिसिप्लिन करते तो आज हम कोई दूसरे मुकाम पर होते। लेकिन अफसोस यह रहा कि अब पछताने से कुछ होता नहीं है। जो काम और जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आज से अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अपने मेहनत करो, अपने लक्ष्य पर मेहनत करो, तब जाके एक दिन दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। बिगैर डिसिप्लिन के, बिगैर कंसिस्टेंसी के आप अपने जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। आज अपने आप से एक वादा करो कि आज के बाद कोई बहाने नहीं बनाएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1% बेहतर बनाओ। धीरे 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 बदलते रहो अपने आप को। कोई इंसान एक दिन में नहीं बदलता है, उसके लिए समय लगता है। हर दिन अपने अपने छोटे छोटे बदलाव लाओ अपनी जिंदगी में। सिर्फ 1% हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर हर रोज 1% बेहतर बनते हो तो 100 दिन में आप 100% बेहतर बन जाओगे। अगर वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो इंप्रूवमेंट कभी नहीं कर पाते हैं। डिसिप्लिन में रहकर इंप्रूवमेंट करोगे तो इंसान आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं, 1%। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं मिलती है, वो आपके छोटे छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम होती है। तब जाके इंसान सफल होता है। ऐसे नहीं हो जाता कोई एकदम अचानक हो जाए सफल हो जाता है। उसके पीछे डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, मेहनत होती है, तब जाके इंसान अपने आप को सफल बनाता है। ऐसा नहीं है मुंह उठा के आया वो सफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे कोई भी फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। उसको मेहनत करता है, डिसिप्लिन में रहकर मेहनत करता है, तब जाके इंसान सफल हो पाता है। कि राह कठिन हो तो मुस्कुराकर चलना, कि राह कठिन हो तो मुस्कुराकर चलना, गिर जाओ तो फिर संभल कर फिर उठना। अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो, फिर देखना एक दिन सफलता तुम्हारे खुद कदम चूमेगी। याद रखिए, मोटिवेशन आपको काम शुरुआत तो करा सकता है, लेकिन उस काम में आगे बढ़ने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, अनुशासन में रहना ही पड़ेगा, तब जाके उस काम को सफल कर पाओगे। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको वो बातें मिलेंगी जो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको हर दिन बेहतर बनाना और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर करना जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, ताकि वो अपने सपनों के लिए मेहनत कर सके। बिगैर मेहनत के इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना डिसिप्लिन के आगे बढ़ पाएगा। जो हम बातें बताते हैं उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक है, वो आपको समझा सकता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है इस रास्ते पे चलना। अब चलना या ना चलना वो आपके हाथ में डिपेंड करता है। आप चलो या ना चलो, अगर नहीं चलोगे तो नहीं सफल हो पाओगे, अगर चलोगे तो उस मुकाम पर पहुंच जाओगे। अगर स्कूल में शिक्षक बताता है कि इस विषय को पढ़ो, तो तभी जाके आप उस विषय को कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो जाके एक दिन उस क्लास में बहुत ही टॉप बन जाते हो। क्यों टॉप बन जाते हो? जब उस शिक्षक ने समझ आया था और आपने उस चीज को इंप्लीमेंट किया था, तभी जाके हुए ना। अगर उसी तरह से अपनी जिंदगी में कोई बताता है, अगर उसको इंप्लीमेंट करते हो तभी जाके आगे बढ़ पाओगे। अगर सोचो यार इंप्लीमेंट क्या करेंगे, ये तो छोटा सा है, क्या बता देगा मेरे को, ये सोचकर इंसान सोचता है कि यह क्या बता देगा, इसको खुद नहीं आता है। लेकिन शिक्षा कहीं से भी ग्रहण करो, अच्छी होनी चाहिए, वो कोई भी दे, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, इसमें उसके पास क्या चीज है वो सीखो उसके पास, समझ रहे ना।
तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन में रह के अपने लक्ष्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करना शुरू करिए। कि एक बात कहना चाहते हैं कि नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हार गए हो तो फिर से एक बार उठकर कोशिश करो, दोबारा करो। तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि थॉमस एडिसन, उसने 10,000 बार प्रयास किया था ताकि बाद जाके सफल हुआ था। आज जो हम बल्ब की रोशनी में बैठे हैं उसी की बदौलत बैठे हैं। अगर वो भी हार के कहता है यार हमारे से नहीं हो रहा है, तो तुम कभी आज रोशनी में नहीं होते। 9,999 बार फेल हुआ था, तब कहीं 10,000 बार उसका बल्ब बना था, तब बल्ब का आविष्कार हुआ था। तो तुम क्या सोच रहे हो, एक दो अटेम्प्ट है तुम सफल हो जाओगे? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अगर यह चैनल कहीं भीड़ में खो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो तब तक के लिए